जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं भारत नगर। भारत नगर में एक मसला जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कुछ दिनों से, तो उसकी तहकीकात करने का हमारा मकसद था, क्योंकि ये मसला जो है वो कब्रिस्तान, टीचर कॉलोनी का जो नया बीकेसी में कब्रिस्तान बना है, उस मसले को लेके कुछ 84 कब्र बनी है और बाकी का काम रुकाया गया है। और ये क्या मसला है, क्या इशू है, कहाँ पे क्या गड़बड़ है, इस बारे में जानकारी देखने के लिए अब कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया पे वीडियो आया था, आप पहले इस पे देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ोएब शेख भारत नगर से। आज 12 जनवरी 2024 जुमा का दिन है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भारत नगर के लिए टीचर्स कॉलोनी में एक मुस्लिम कब्रिस्तान अलॉट हुआ है। कुछ दिन पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर हमारे सीएम साहब के फंड से, स्पेशल फंड से 2 करोड़ रुपए अलॉट हुए। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं हमारे सीएम साहब को, जिन्होंने हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 2 करोड़ रुपया फ़ंड दिए। लेकिन और हमको ये बताया गया, हम भी बहुत खुश थे कि वहाँ पर 250 से 300 कब्र बनाई जाएगी, उसका ब्यूटिफिकेशन होगा कब्रिस्तान का। इससे पहले भी वहाँ पर कई नेताओं ने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वहाँ पर टॉयलेट का काम किया, जिन्होंने वहाँ पर दीवार बनाई, किसी ने वहाँ पर गेट बनाया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना काम बखूबी किया और अपने काम को मुकम्मल किया। लेकिन जो सीएम साहब का ये फंड आया 2 करोड़ रुपए का, उस फंड के अंदर मुझे नहीं लगता है कि वो फंड का पूरा काम किया गया, क्योंकि हमको ये बताया गया था कि वहाँ पर 250 से 300 कब्र बनेगी और उधर ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। अब जब हम लोग वहाँ पर गए कब्रिस्तान के अंदर, वहाँ पर बहुत से लोगों की शिकायत भी मुझ तक आई। जब जाकर देखा तो 80 से 84 सिर्फ कब्र बनी है, बाकी सब वैसा ही है। और बोला ये जा रहा है कि फंड ख़त्म हो गया, मतलब ये अधूरा काम करके छोड़ दिया गया कब्रिस्तान का। उसी ताल्लुक़ से आज मैंने, ये देख सकते हैं आप आरटीआई, ये आरटीआई मैंने आज डाला हूँ महाड़ा के अंदर। उसी ताल्लुक़ से कि जो 2 करोड़ का फंड था, ये 2 करोड़ के फंड में क्या बनना था, क्या नहीं बनना था, इस ताल्लुक़ से मैंने आरटीआई डाला हूँ। इंशाल्लाह ये सब चीज़ सामने आ जाएगी कि वहाँ पर सिर्फ 84 कब्र बनना है या पूरा कब्रिस्तान का ब्यूटिफिकेशन और 250 से 300 कब्र बनेगी। ये कुछ दिनों में मुझे इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आ जाएगा। असल में बात यह है कि वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को भी यहाँ पर अंधेरे में रखा गया। वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को अंधेरे में रखकर ये काम किया गया। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने या उसके साथ कुछ लोग मिले थे, उन लोगों ने वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को भी अंधेरे में रखा और ये उन लोगों को बोला कि बस ये 80 कब्र का ही है और फंड ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये तो इंशाल्लाह जवाब जब आएगा आरटीआई का, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये काम कितना था, क्या था और किसने किया और क्या किया। और जो गुनहगार है उनको तो सज़ा मिलेगी। अगर इसमें कोई गलत काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी हो, तो उसको सज़ा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने डीसीपी, एसीपी और सीनियर साहब के लिए भी, मैं बताता हूँ आपको, हम लोग ने एक कंप्लेंट बना के रखे हैं। एक कंप्लेंट बना के रखे हम लोगों ने, सीनियर साहब अपना खेरवाड़ी और डीसीपी और एसीपी। अगर इसमें कोई शख्स दोषी करार पाता है और हमको पता चलता है, तो हम उसके ऊपर भी 420 का एफआईआर इंशाल्लाह फाइल कराएंगे। और कॉन्ट्रैक्टर अगर इसमें दोषी पाया गया तो हम इंशाल्लाह उसका जो कंपनी है, जो फर्म है, उसको ब्लैक लिस्ट करने का हम लोग एक अर्जी डालेंगे और उसके ऊपर भी 420 का हम लोग एफआईआर इंशाल्लाह लेने लगाएंगे।
खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में हम लोगों का लेटर रेडी है। अगर वो हम लोगों को रिप्लाई के अंदर अगर उसका कुछ प्रॉब्लम दिखता है, नज़र आया, तो हम लोग उसके ऊपर एफआईआर लेने लगाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से, भारत नगर के लोगों से और मेरे दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि इस काम के अंदर मेरा साथ दे, खासकर मेरे दुश्मनों से, कि इस काम में मेरा साथ दे और कब्रिस्तान का जो अधूरा काम है उसको मुकम्मल करे। बस मैं यही बोलना आपको चाहता हूँ कि मैंने ये काम का भी अपने हाथ में इस काम को लिया है। आप लोग मेरा सब साथ दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखा होगा आपने जो ये वीडियो, खास करके ये वीडियो में जो वर्डिंग दिया गया है कि यहाँ पे कब्र बनाई नहीं जा रही है और क्या मसले हैं, तो इस पे जो आवाज़ उठाई है वो ज़ोएब शेख, और ये सोशल वर्क करते रहते हैं। तो इनका ये मसला था कि भाई ये जो हो रहा है वो नाहक काम हो रहा है, और इस पे मैं अपनी तरफ से आवाज़ उठाऊंगा और आगे का काम क्या है क्या नहीं उस पर तहकीकात करूंगा। तो हमारा चैनल का मकसद यही है कि जो भी सच्चाई है वो आपके सामने लाने की। तो हम आए हैं ज़ोएब शेख के पास, आइए हमारे इंटरव्यू के साथ। ज़ोएब शेख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, तो क्या इशू है, क्या मसला है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, खास करके कब्रिस्तान को लेके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया का और सलीम भाई आपका और आशिक जाफरी साहब आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने, चूँकि आप यहाँ के भारत नगर के लोकल है और मैं भी यहाँ का भारत नगर का लोकल हूँ, आपने मेरे इस मसले को आपने न्यूज़ चैनल पर बताने की कोशिश की और मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, असल में ये जो मसला है ये कुछ दिन या कुछ पहले ही मेरे पास आया था और लोगों ने मुझसे कहा कि वहाँ पर कब्रिस्तान में जो है काम रुक गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने जितना भी वहाँ का उसका सामान था वो सब उठा कर लेके गया और वो बोल रहा है कि वहाँ पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको पता है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वो बोल रहा है कि फ़ंड ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ इस चीज़ को जानना चाहता हूँ सलीम भाई, मैं भी आप जैसे जानना चाहते हैं वैसे बहुत सारे लोग हैं भारत नगर के जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, क्या क्या सिर्फ 84 कब्र वहाँ पर बनना थी या पूरा कब्रिस्तान बनना था? टोटल फंड कितने का था? टोटल फंड इसमें 2 करोड़ रुपए का फंड आया था, स्पेशल फंड हमारे सीएम साहब का। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भारत नगर के टीचर कॉलोनी के मुस्लिम कब्रिस्तान को 2 करोड़ स्पेशल फंड दिया, लेकिन वो फंड का वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सही इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले, उस तरह पूरे अवाम को, जैसे कि भारत नगर के जो लोग हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि वाकई में वो फंड जो है वो पूरा लगा या नहीं लगा। इसी विषय पे हमने जो है, देखो ये मैंने जुम्मा के दिन 12 तारीख को, ये आप देख सकते हैं, जुम्मा के दिन 12 तारीख को मैंने ये आरटीआई मैंने डाला हूं और यही जानने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 2 करोड़ का फंड था ये वाकई में खत्म हो गया या इसमें कुछ गड़बड़ी है। अगर आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट बोला हूं कि हम लोगों ने आरटीआई डाली है और हम ये जो है इंक्वायरी कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई गड़बड़ी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ी या प्रॉब्लम होती है या कुछ दिखाई देता है तो हम इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर, जैसा मैंने अपने वीडियो में कहा कि हम इसके ऊपर संज्ञान लेकर एफआईआर कराएंगे और ब्लैक लिस्ट जो है उसको करेंगे, इसके कॉन्ट्रैक्टर को, वो हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। ज़ोएब जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से आपके दिमाग में आया और आपको लगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो क्या वहाँ की ट्रस्टी को नहीं लग रहा है गलत हो रहा है? देखो, ऐसा है कि ट्रस्टियों को भी लग रहा होगा गलत हो रहा है। मैंने, आपने मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने कहा है कि उनको अंधेरे में रखा गया, और जब अंधेरे में रखने की ये बात है तो फिर अंधेरे में रख के आदमी कुछ भी कर सकता है। अंधेरे में रखा गया मतलब अंधेरे में रखा गया, उनको अंधेरे में रख के काम, क्योंकि हो सकता है कि उनको बताया गया होगा कि बस अब फंड खत्म हो गया, ये इतनी कब्र बननी थी, अब फंड नहीं है, तो उन लोगों ने संज्ञान नहीं लेते हुए मैंने लिया। मैं भी, देखो ऐसा है कि जब मेरे को अगर कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर ट्रस्ट की या वहां के जिम्मेदारों की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके पास भी जाऊंगा और उनके पास भी जाके उनको अपने साथ लेके और इंशाल्लाह इस कब्रिस्तान के काम को पूरा कराऊंगा। मेरा मकसद और मेरा एम, मेरा सिर्फ एक ही मंशा है कि कब्रिस्तान का जो काम है वो मुकम्मल होना चाहिए। मेरे को दूसरे किसी चीज से कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है। मेरा मकसद और मेरा मेरा जो एम, बस आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टर तौबा कर ले,
अभी भी अपने गुनाहों की माफी मांग ले और अपने आप को शर्मिंदगी करके जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर कोई लोग इन्वॉल्व है तो वो अपने आप को शर्मिंदा समझते हैं, तो वो जो है अभी अल्लाह से तौबा कर ले और कल से काम शुरू करा दे। आपके हिसाब से वहां पे कितना खर्चा हुआ है और कितना होना चाहिए और किस तरीके से काम होना चाहिए, ये बताइए। अगर हम एक कबर का 50,000 भी 2024 का अगर हिसाब पकड़े, 50,000 रुपए भी अगर पकड़े एक कबर का, तो 80 कबर बनी है, तो 80 या 84 कबर बनी है, तो उसके हिसाब से 40 लाख रुपए होता है। ये 84 कबर का 40 और उसके ऊपर होता है, 50 लाख पकड़ो कि 50 लाख रुपए होता है। और देखो कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए अंडर द टेबल कुछ पैसा लगता है, तो उसमें और थोड़ा पैसा लगा होगा, तो फंड तो 2 करोड़ आया, 50 लाख रुपए ये इसमें से माइनस कर दो और अंडर द टेबल का थोड़ा बहुत पैसा माइनस कर दो, तो भी तो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बच रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो बच रहे हैं ना पैसे, जो खर्चा करने के बाद तुमने जो भी खाए होंगे या किसने कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया होगा वो पता नहीं मुझे, लेकिन जो पैसे बच रहे उस पैसे से मैं ये चाहता हूं कि चुपचाप से अपना कब्रिस्तान को बना दो और फिर उसके बाद में हम लोग ये आरटीआई भी वापस ले लेंगे और आगे भी नहीं जाएंगे, हमारे को हमारा कब्रिस्तान बन के मांगता बस। सरल भाषा में आप ये बोलना चाहते हैं कि कुछ स्कैम हुआ है यहाँ? 100% हुआ है, दिख रहा है ना, मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। जोएब जी, जिस तरह से एक आप 2 करोड़ का जो फंड का इशू बना रहे हैं, तो वहां पे एमएलए का भी फंड लगा हुआ है, अनिल परब जी का भी फंड लगा हुआ है, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर कट बोला हूं कि वो लोगों ने जो चीज बोले कि मेरे को ये दीवार बनाना है, तो अनिल परब साहब ने दीवार बना दिए। अनिल परब साहब ने बोले कि मैं ये गेट बनाना चाहता हूं, मेरे को गेट बनाना है, उन्होंने वो गेट का काम अभी शुरू है, आप जाके दे सकते हैं, वो गेट का काम हो रहा है। जिशान सिद्दीकी साहब ने वहां पर टॉयलेट बनाया, गुस्ल खाना बनाया और पहले भी दीवार उन्होंने बना चुके थे, थोड़ी छोटी थी वो, तो ये अनिल परब साहब जो उसको ऊपर एक्सटेंड कर रहे, उसको हाइट दे रहे, उन्होंने भी पूरी दीवार बनाए। उन्होंने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा, ना मुकम्मल नहीं छोड़ा। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर, जैसा कि मैं बोल रहा हूं 2 करोड़ का, उन लोगों ने अधूरा काम नहीं, उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। इसने क्या किया, 300 कबर बोलने के बाद कि वहां पे 300 कबर भी बनेगी, वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम भी होगा, वैसा नहीं हुआ, मतलब उसने अधूरा किया। इसी वजह से हम लोगों को नजर आ गया कि ये काम में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया और इंशाल्लाह इस मुद्दे को हम लोग आगे तक लेके जाएंगे और काम को पूरा कराएंगे। जिस दिन भी इंशाल्लाह रिप्लाई आएगा, मैं वो रिप्लाई लेके मेरी आवाम के सामने वापस से आपके ही चैनल के माध्यम से मैं वापस से एक वीडियो बनाऊंगा, वो रिप्लाई का भी जवाब आपके चैनल के थ्रू से पूरे आवाम को बताऊंगा और ट्रस्ट को भी बताऊंगा, और उसके बाद में ट्रस्ट के साथ मिलके इंशाल्लाह वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और जो भी इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर एफआईआर कराऊंगा। जिस तरह से जोएब शेख ने अपनी बात रखी लोगों के सामने, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जो भी हो रहा है पूरे बम्बई में, बांद्रा में और बांद्रा ईस्ट में कहीं पे भी कुछ काम हो रहा है तो ये लोगों तक का ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि फंड किस तरह से लग रहा है, क्योंकि भारत नगर में अभी बहुत सा डेवलपमेंट बाकी है और यहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ की कोशिश में भी लगे हैं, तो हमारी नज़र बनी रहेंगी।